तो दोस्तों रीजनिंग का ये आज का पहला क्लास जो कि मैं लेकर के आया हूँ एनालॉजी और सिमिलरिटी से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से करा रहा हूँ। कुछ इसी तरह के क्वेश्चंस ने आपको परेशान किया था 2019 और 20 के स्टेनो एग्ज़ाम में भी और एसएससी के अन्य एग्ज़ाम में भी, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे सीपीओ का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, एमटीएस के एग्ज़ाम में भी। पहले मेथड से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज ये, और ये मुझे सबसे अच्छा मेथड लगता है क्योंकि इसमें काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि रीजनिंग आप लोगों का परफेक्ट है, लेकिन आजकल आप लोग लेंथी क्वेश्चन की वजह से मार खा रहे हैं। वही मुझे आपकी पकड़ बनवानी है, किस तरह से हम लोग इस पर वर्क करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मैं आपको करवा रहा हूँ बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। ये मोड 1 है क्लास का। मोड 2 क्लास का हम लोग कल आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप लोगों को चूज़ करना है कि दोनों में से कौन सा मोड आपको अच्छा लगा, फिर उसी मोड को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो भी बच्चे हमारे साथ चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज आपके लिए, यानी कि खासकर मैं कह सकता हूँ कि स्टेनो वाले बच्चों के लिए हम लोग विशेष तौर से आप लोगों का ध्यान रखते हैं। बाकी एसएससी के कोई भी एग्जाम्स हो, उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस काम आने हैं आपके, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं आपके, जो लास्ट ईयर्स में आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। लाइक 2012, 13, 14, 15, यानी कि वैसे तो ये 10 साल के हैं लगभग। तो 10 साल में आपका 11 से 21 तक का मैं कह सकता हूँ। तो सभी तरह के क्वेश्चन इसके अंदर हैं। फिलहाल तो कैसे हम चलते हैं क्वेश्चंस पर, क्वेश्चंस क्या उनको पकड़ते हैं। चलिए मेरे साथ चलते हैं बच्चों वीडियो पर। जैसे कि बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और छठी संख्या का पांचवी से है। यानी कि जो संबंध इसका इसका है, जो संबंध इसका इसका है, इसके जैसा वही संबंध आपको ढूंढना है। यहाँ पर कौन सा है। सो गाइस सवाल आपके सामने है। इतना टफ भी नहीं सवाल कि आप लोगों को बहुत दिमाग लगाना पड़े। ज़रा गौर करेंगे आप लोग, तो आप गौर करेंगे 7 और 2 यहाँ पर दिया है। तो 7 और 2 मतलब 7 दूनी 14, यानी कि 7 2 जा 14। तो ये आपका यहाँ पर आया। ऐसे यहाँ पे 9 और 6, 9 6 जा 54, जो आपका यहाँ पर आया। ऐसे यहाँ आपका 8 और 7, 8 7 जा 56, जो आपका यहाँ पर आएगा। यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। यस गाइस, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। ये आपका एसएससी सीजीएल टियर 1 सीबीई यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 4/3/2020 को थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी के नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन संख्या भी, तो आप वहाँ से देखते रहिएगा बाद में आराम से। अब जैसे कि अगले सवाल की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आप लोग गौर करेंगे बच्चों, यहाँ पर 7 का 329 है, तो 9 का क्या रहेगा बच्चों। अगर आप गौर करेंगे तो 7 में आप लोग जब 2 ऐड करते हैं, 7 में जब आप 2 ऐड करते हैं तो बनता है 9, और 9 का जब आप क्यूब करते हैं तो आपका आता है, जी नहीं बच्चों माफ़ी चाहूँगा, मैंने यहाँ पे 329 नहीं पढ़ा बच्चों। 7 का ही आपको क्यूब करना है, परंतु यहाँ पे 7 का क्यूब हमारा होता है 343। यस गाइस, और फिर उसके बाद में 7 को डबल करके, 7 को डबल करके यानी 7 2 जा 14 माइनस कर दीजिएगा, आपका आएगा 329। उसी तरह से बच्चों हमें करना है यहाँ पे 9 का क्यूब। यस गाइस, 9 का जब आप क्यूब करते हो तो आपका आता है 729, और 9 का डबल करके 9 2 जा 18 माइनस कर देना है। आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा 711, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट पूरी तरह से। ये भी सीजीएल में ही आपका आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। 104 को वो लिख रहा है 117, तो कह रहा है कि 216 को आप लोग क्या लिखने वाले हैं। तो गैस यहाँ सवाल पर अगर आप गौर करेंगे तो आप लोग गौर करेंगे 104 और 117। 104 आपका होता है 13 × 8, 13 × 8, और 117 आपका 13 × 9, 13 × 9। ऐसे 216 को देखना है आपको। पहले आप 216 को 8 से डिवाइड कर लीजिएगा। 216 को जब आप 8 से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है 8 2 जा 16, आपका कैरी बचता है यहाँ पे 5 और 6, 8 7 जा 56, यानी कि 27 × 8 किया गया है तो 216 आया है। अब 27 × 9 करेंगे तो जो आएगा वो आपका आंसर होगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 27 × 9 जब आप करेंगे तो 243, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रही है क्लास, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं।
अभी क्वेश्चंस की सीरीज़ को आप लोग देखते रहिएगा। मैंने आप लोगों को पूरी बुक करवानी है तो ध्यान रखें, पूरी किरण बुक यहाँ के बाद में, उसके बाद में एक और बुक मैंने आपके लिए सजेस्ट की है, उस बुक को भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे और आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 72 से 14 हो रहा है, तो आगे की कहानी बताने की क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे 72 से 14 हो रहा है, तो सिंपल दिखाई दे रहा है, 7 2 जा 14 हो रहा है, सिंपल। आपको पकड़ना है कि इसका ऑप्शन क्या रहेगा। जैसे कि 8 1 जा 8, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया है। 3 6 जा 18, जबकि यहाँ पर 19 आ रहा है। 9 2 जा 18, जबकि यहाँ 17 आ रहा है। 4 5 जा 20, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ही ऑप्शन करेक्ट, 4 5 जा 20। 12 72 18 डैश 22 to 42, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसके लिए प्रॉपर रहेगा, जो आपको लग रहा है कि हाँ ये ठीक ठाक इसका आंसर हो सकता है। तो बच्चों थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे 12 से हुआ 72, 22 से हुआ आपका 242, तो 18 से आपका होना है क्या, ये गौर कीजिएगा। सो गाइस क्वेश्चंस के ज़रा भाव को समझिएगा। यहाँ पहले इन दो को देखना है और फिर इन दो को देखना है। कोई बड़ा काम उसने नहीं किया है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए पहले कि आप लोगों को लग रहा है क्या इसके अंदर उसने किया है। मैं आपको इसका प्रोसीजर बताऊँ बच्चों, इससे पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लें इसके अंदर, तो आप इसे ईजिली यहाँ से कैचअप कर जाएंगे बहुत आराम से बच्चों। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही आपको बता देता हूँ बच्चों कि क्या प्रोसीजर उसने इस सवाल में फॉलो किया है। बच्चों सवाल को देखिएगा ढंग से पूरा। सो गाइस यहाँ उसने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपली 12 और 12 का हाफ ले लीजिए, कह दीजिए आप 12 72, ऐसे 22 का हाफ ले लीजिएगा 11, तो आपका ये आ जाएगा। ऐसे 18 का हाफ ले लीजिएगा 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 18 9 जब बच्चे होते हैं 162, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड इसका पूरी तरह से करेक्ट। अगर हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पर देख रहे हैं 6 से आया 252, तो 5 से आपका क्या रहने वाला है। तो गाइस यहाँ पर भी उसने सवाल में क्या किया कि उसने किया 6 का क्यूब, 6 का क्यूब करके प्लस 6 का स्क्वायर इसमें ऐड किया है। 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब हमारा है 216 और 6 का स्क्वायर हमारा 36, तो ये हमारा हो जाएगा 252, जो कि आपका ये रहा। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे 5 का क्यूब करके प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, तो आपका हो जाएगा 150। तो गाइस इसका आंसर आपको हो जाएगा सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों 72 14 87 डैश 96 54। तो गाइस 72 में आप गौर करेंगे तो 7 2 जा 40 उसने किया है, जो कि बहुत इजीली है। 9 और 6 को अगर आप देखेंगे तो 9 6 जा 54 उसने किया है। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे 8 और 7 को पकड़ने वाले हैं, 8 7 जा 56 आप लोग यहाँ पे करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 56। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत ही इजी वे में आपका चल रहा है प्रोसीजर सारा। स्पीड बनेगी आपकी हमारे साथ में। बच्चों जो प्लस पॉइंट है वो क्या मिलने वाला, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो आपकी मेरे साथ में बनेगी रेगुलरिटी, जो पहला प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग मेरे साथ में कर पाएंगे पूरी बुक। तीसरा बच्चों प्लस पॉइंट ये है कि आपको बहुत सारी नई ट्रिक्स देखने को मिलेंगी जो शायद आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। ओके गाइस, तो फिलहाल आप लोग जुड़े रहिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है बच्चों। यहाँ पे 54 41 सम्स नंबर आपके सामने है। नेक्स्ट उसने 54 को करा 41, तो 32 को वो करेगा क्या, ये आपको बताना है बच्चों सवाल में। चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे ध्यान से उसने सवाल में क्या किया है और हमें करना क्या है बच्चों। दोनों तरीके सवाल को देख लीजिएगा बच्चों। 54 को उसने किया है आपका 41। देखिए बच्चों अगर आप लोग गौर करेंगे यहाँ पे तो इस सम्स में उसने, पहले इसको पकड़िए आप लोग, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कीजिएगा और कीजिएगा 4 का स्क्वायर। 5 5 जो 25, 4 4 जा 16, और जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपको आएगा 41। ऐसे ही आप यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कीजिएगा, तो आप लोग गौर करेंगे 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो आपका आंसर आएगा 13, यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। इसके बच्चों रीजनिंग का क्या है मसला कि करने के बाद, यानी कि जब कोई करा दे या फिर आप खुद से कर लें तो बहुत इजी लगने लगता है, और जब तक नहीं करें तो दिमाग भी इसके ऊपर हमारा नहीं लगता है। मतलब हम लोग जितना मर्जी कोशिश कर लें, दिमाग हमारा काम नहीं करता है इसके ऊपर। तो रीजनिंग का थोड़ा सा मसला यही है हमारा ख़राब, कि हम लोगों को उसको अनुसरण करना चाहिए बहुत अच्छे से,
क्योंकि जितना ज़्यादा आप फॉलो करते चले जाएंगे सम्स को, उतना ही ज़्यादा आप लोग सीखते चले जाएंगे चीज़ों को। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लाइक अगर आप लोगों को लग रहा है कि तो बहुत ईजी है, मैं खुद से कर सकता हूँ, तो आपका फिर वही बजट पास होना है जो आपका हुआ था भैया अभी 2019 में और उसके बाद 2020 में। तो मैं कह रहा हूँ इसलिए बार बार हल्के मत लीजिएगा, लापरवाही मत कीजिएगा, चलते रहेगा बच्चों कंटिन्यू आप लोग, और पूरी यानी कि पूरा का पूरा ये कोर्स फिनिश होने के बाद ही आप लोग दम लीजिएगा। यस गाइस, क्योंकि जब तक ज्वाइनिंग नहीं तब तक ढिलाई नहीं, ये ध्यान रखें बिल्कुल सफाई के साथ में बात। ओके गाइस, सम्स नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। इस समय आप लोगों को उसका आंसर पता लगाना है, क्योंकि अब तो आपके सामने बहुत देर से है क्वेश्चन। आप लोग दिमाग जितना लगाना चाहें इसके ऊपर लगा सकते हैं बच्चों, और अपना आंसर यहाँ पर आप पहले से ही अप्लाई करके भेज सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं इसकी कहानी को। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप लोगों ने जितना दिमाग लगाना था लगा लिया है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल सम है बच्चों, अगर आप गौर करेंगे। 81 का 63 से उसने बनाया है कोई रेशो, 74 का किससे बनाएंगे? अगर आप बच्चों गौर करेंगे तो 81 भी आपकी एक डिविजिबल नंबर है, 63 भी आपका एक डिविजिबल नंबर है, ऐसे 74 भी डिविजिबल नंबर है। तो आपको वही नंबर ढूंढना है जो कि डिविजिबल हो। जैसे कि 13 हमारा डिविजिबल नंबर नहीं है, 43 डिविजिबल नहीं है, 23 डिविजिबल नहीं है। आपका आंसर होगा सिर्फ और सिर्फ 4th यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट सम की तरफ अगर आप बढ़े बच्चों, तो हम लोग यहाँ गौर कर रहे हैं कि उसने ऑप्शन दिया आपको 68, 100, 45 क्या। तो कहते अगर आप गौर करें तो 68 में मतलब आप 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा और 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 100, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64। ऐसे आप लोग यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 4 4 जा 16, और 5 का कर दीजिएगा, 5 5 जा 25। तो यहाँ पे आप लोग गौर करेंगे बच्चों, तो 4 4 जा 16 और 25 आपका हो जाएगा 41, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही पूरी तरह से करेक्ट। आगे बढ़े बच्चों हम लोग, तो कह रहा है कि 442 इज इक्वल टू 21। तो नेक्स्ट क्या बच्चों, अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रोसीजर को फॉलो करें तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 442, यानी कि बच्चों आप लोग देखेंगे यहाँ पे 442 में क्या होगा, इस 21 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो आपका आता है 441, उसी में ही मैंने +1 ऐड कर दिया बस। तो गाइस यहाँ पर मेरा हो गया 442। ऐसे ही मुझे यहाँ ढूंढना है, जैसे कि पहला ऑप्शन है 16 का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो आपको आ रहा है 256, और इसमें मुझे 1 ऐड करना है, तो हमारा हो जाएगा 257। और मुझे लगता है बच्चों हमारा पहला ही हमें जवाब मिल चुका है। इसका आंसर आपका हो जाएगा 257 ही पूरी तरह से करेक्ट। तो गाइस आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका हो जाएगा 257। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें यहाँ पे बच्चों, क्वेश्चन है 7 और 729। तो आपको उसी तरह से रेशो बताना है कि इसमें कौन सा रेशो आपके लिए फिट रहेगा। तो गाइस अगर आप लोग गौर करें यहाँ पे, तो उसने सवाल में क्या किया है, 7 में 2 ऐड करके 9 का क्यूब किया है सिर्फ। ध्यान दीजिएगा, 7 में 2 ऐड करके 9 का क्यूब किया है। ऐसे ही आप दिए गए नंबर में 2 ऐड करके उसका क्यूब कीजिएगा। जैसे कि 8 है, 8 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10, और 10 का क्यूब होता है 1000, जो कि करेक्ट है। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला ही पूरी तरह से करेक्ट। आपका आंसर है फर्स्ट पूरी तरह से करेक्ट। अगले हैं हमारे अल्फ़ाबेटिकल बच्चों। ये क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं अल्फ़ाबेटिकल टाइप में। अगर मैं जाऊँ उनको लेकर के, तो ज़रा ध्यान से बच्चों पकड़िएगा आप लोग क्वेश्चंस को, बहुत इजीली आप इनको कवर कर जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन उसने कहा आपसे EGIK को लिखा उसने LJHF, SUWY को क्या लिखेंगे। इस तरह के बच्चों सम्स को करते समय थोड़ा ध्यान रखें कि आप लोग इन अल्फ़ाबेट्स के नंबर लिख दें इसके सामने, यानी कि जिस नंबर पर जौन सा अल्फ़ाबेट आपका आ रहा है उसकी आप नंबरिंग कर दें। जैसे कि EGIF, E आपका आता है 5 पर, G 7 पर, I 9 पर और K 11 पर। EGIK बच्चों माफ़ी चाहूँगा, EGIK। तो मैंने इनकी नंबरिंग लिखी, E हमारा 5 पर, G हमारा 7 पर, I 9 पर और K 11 पर। तो अब हम लोग आगे की नंबरिंग करते हैं। L 12 पर, J 10 पर, H हमारा 8 पर और F यानी कि 6 पर। तो गैस अब यहाँ पे आप गौर करें अगर अब, तो हम लोग उल्टे चलेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर 1 ऐड हुआ है, यहाँ पर 1 ऐड हुआ है, यहाँ 1 ऐड हुआ है और यहाँ पर भी 1 ऐड हुआ है। यानी कि अगर मैं इधर से चलना शुरू करता हूँ तो उसमें 1 ऐड करा उसने। जैसे कि Y का हो जाएगा Z,
जो कि मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। अब यहाँ मेरा काम बच्चों, आप लोगों का रीजनिंग जो समय ले रही है वो इसी वजह से ले रही है। सम्स को पूरा मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मेरा आंसर आ चुका, भैया ऑप्शन तो मिलने ही है ना आपको एग्जाम में। जब ऑप्शन मिलने हैं तो क्यों ना ऑप्शन का लाभ उठाया जाए। अगर ऑप्शन मिलने के बाद भी ऑप्शन का लाभ नहीं उठाया गया है तो बच्चों कोई फायदा नहीं है। यस, जब मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं मेरे सामने, मुझे दिख रहा है कि मेरा y का z होना था, तो मैं इसको पूरा नहीं करूंगा। अब मुझे दिखा y का z, यानी कि मुझे पहला ही आंसर अपना दिख गया है। मैं इसको करते हुए आगे बढ़ूंगा, अपना समय बचाऊंगा। ये तरीका आपको फॉलो करना है अपने घर से ही। जैसे कि अगला सवाल है ACF, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो उसको लिखा उसने JLO। अब जो यहाँ पे ACF मैं नंबर में लिखूँ अगर बैठ करके यहाँ पे, तो A आपका पहले नंबर पर, C थर्ड नंबर पर, F हमारा 6 नंबर पर। अब इनकी जो नंबरिंग की उसने JLO, J बच्चों 9 पर, L 12 पर, O 15 पर। तो आप लोग गौर करेंगे, यहाँ पर 9 का अंतर आया, यहाँ पर 9 का डिफरेंस आया, यहाँ पे भी 9 का डिफरेंस है। तो 9 का डिफरेंस उसने रखा है आपके सामने। अब आप यही करने वाले हैं, Z में 9 ऐड करते हुए सबसे पहले, जैसे यहाँ से इसने कराने वाला, आप Z में 9 ऐड करते हुए बढ़े आगे, वो सबसे आखिरी वाला आपको डिजिट मिल जाएगी। अब Z हमारा इंग्लिश ग्रामर का आखिरी अल्फ़ाबेट है। इंग्लिश ग्रामर का बच्चों आखिरी अल्फ़ाबेट है Z हमारा। लेकिन अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ 9, तो क्या ये अनुसरण कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी आपको देखना होगा खूब अच्छे से। जैसे कि मैं Z में अगर 9 ऐड करता हूँ तो आपका आता है I, हमारा आखिरी में I आना चाहिए। आखिरी में I ना इसके है, ना इसके है, ना इसके है, ना इसके है। अब ये आपके लिए हो गया मुसीबत वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो रूल इसने यहाँ पे फॉलो किया है वो रूल यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ डिफरेंस 9 का था, यहाँ 9 के डिफरेंस पे आंसर नहीं आया। इसका मतलब हो सकता है कि उसने कुछ इसमें कारस्तानी की है। ऑप्शन को देखते हैं हम लोग। जैसे कि पहला ऑप्शन है CEG यानी कि 3, 5, 7, 3, 5। MOP को अगर हम देखें तो 13, 15 और 16। चलो जी, QRV को देखें अगर हम लोग, तो बच्चों QRV में जो हमारे पास है, यानी कि Q आपका 17 पर, 18 पर और 22 पर। उसके बाद GIL हमारा 7, 9, 12। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अनुसरण को कर ले सवाल को, तो ज़रा गौर कीजिएगा। आपका ज़रूरी नहीं कि जो डिफरेंस यहाँ पर आया था वही डिफरेंस यहाँ पर आए, लेकिन चलेगा सवाल आपका उसी फॉर्मेशन में। जैसे कि यहाँ पर इन सब के बीच में 9 का डिफरेंस था, तो ऐसे यहाँ पर आपका इन सब के बीच में सेम डिफरेंस हो जाएगा। चलो बच्चों देखते हैं। जैसे U हमारा 21 पर है, 21। जो हमारी बात करें अगर W की, तो बच्चों W हमारा आता है 23 पर और Z हमारा 26 पर। अब सेम डिफरेंस करते चलते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे C थर्ड नंबर पर है, तो यहाँ हमारा डिफरेंस हो जाएगा 8 या 9 नंबर का, लेकिन आगे ये फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये आपका रेस से बाहर। M हमारा 13 पे है, जिसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए ये रेस से बाहर। Q हमारा 17 पर है, ये हमें पीछे भागना पड़ जाएगा इसमें, जो कि रेस से बाहर हो जाएगा। G हमारा चलता है यहाँ पे कौन से नंबर पर बच्चों, 7 नंबर पर, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस आ गया 12 का। अगला है I जो कि 9 नंबर पर है, यहाँ पे भी डिफरेंस आ गया 12 का। अगला है L जो कि 12 नंबर पर है, इनका डिफरेंस आ गया 12 का ही। तो आपका आंसर हो जाएगा GIL, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस हमारा 12 का है। BECD को लिखा उसने GJHI। बच्चों BECD को लिखा उसने GJHI, तो पहले आप इनकी नंबरिंग को लिख लीजिएगा। BECD इनकी नंबरिंग को लिखने के बाद में आप लोग अगले सम्स को करना शुरू कीजिएगा। चलो चलते हैं बच्चों की नंबरिंग को लिख लें हम लोग। जैसे कि B हमारा आ जाए सेकंड नंबर पर, E 5th नंबर पर, C थर्ड नंबर पर, D 4th नंबर पर। ये हमारा BECD। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चंस को, उसमें से क्या किया है। GJHI, GJ बच्चों यहाँ पे माफी चाहूँगा, 2, 3, 2, 5, 3, 4, ये इनकी नंबरिंग है। G हमारा है 7 पर, J 10 पर, H 8 पर, I हमारा 9 पर। तो यहाँ पर हम लोग गौर करें तो यहाँ पे 2 और 5 7, 5 और 5 10, 3 और 5 8, 4 और 5 9। डिफरेंस हमारा 5 का है हर नंबर के बीच में। यहाँ भी 5 के डिफरेंस पर हम लोग नंबर लिखेंगे। जैसे कि L 12 पर है, 12 और 5 17, 17 पर हमारा आ रहा है Q। चलो जी, O हमारा 15 पर है, 15 5 20, तो हमारा आपका आ जाएगा T। M हमारा 13 पर है, 13 और 5 हो जाएगा 18, 18 पर हमारा आ रहा है R। तो ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 4th करेक्ट। नेक्स्ट हम देखिएगा बच्चों, फिर से उसने कहा आपके सामने F J S P D L Q R और ये 2 सम्स और। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ,
आप लोगों को इनके आंसर हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। सेकंड मोड जो पढ़ाने का रहेगा वो रहेगा कल, जो हम पढ़ाएंगे बोर्ड पर। आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगा, ये वाला या फिर बोर्ड वाला, या फिर मैं दोनों को करता हुआ चलूँ। जब मुझे बोर्ड की ज़रूरत हो जब मैं बोर्ड को अप्लाई करूँ, और जब मुझे इसकी रिकॉर्डिंग से पढ़ाना हो तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग से पढ़ाऊँ। लेकिन आपको वीडियो पहले देखनी है, उसके बाद में आपको डिसाइड करना है। ये बैच हम लोग बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। समय अच्छा खासा हमारे पास में है, वैकेंसी जनवरी में आनी है। इससे पहले ही मैं आपका रीजनिंग का पूरा कोर्स फिनिश कर दूंगा। चलिए फिलहाल बच्चों चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।